नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में नेट विजुअल आर्ट ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं जून 2014 सीबीएसई नेट विजुअल आर्ट क्वेश्चन पेपर नंबर 3 और जिसका ये पार्ट 4 है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है उसको आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आई होप जो आपके आने वाले नेट के एग्जाम या आर्ट से संबंधित किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। और प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं इससे संबंधित आपसे एक जो है क्वेश्चन पूछूंगी और जिसका आंसर आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कल पूछा गया हमारा क्वेश्चन और उसका आंसर। हमारा क्वेश्चन था, ब्रेयर का उपयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन में है ए सिल्क स्क्रीन, बी लिथोग्राफ, सी लिनोकट और डी ओलियोग्राफ। इसका जो सही आंसर है कि ब्रेयर का उपयोग जो है वो किया जाता है आपके लिथोग्राफ में। तो बी इज़ द राइट आंसर। लिथोग्राफ जिसकी खोज सन 1796 ईस्वी में अलायंस सेनेफिल्डर द्वारा की गई थी। अलायंस सेनेफिल्डर जो कि एक जो थे अभिनेता थे और उनके द्वारा की गई है। और इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं कहीं पे आपको लिखा आएगा अलायंस सेनेफिल्डर और कहीं पे आएगा आपको जोहन सेनेफिल्डर, वो एक ही है। तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लिथोग्राफ्स, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, टाइप आकार की इकाई पॉइंट है जिसके 72 बिंदु लगभग बराबर होते हैं। तो उसमें जो आपको 72 बिंदु दिए गए हैं तो उसकी वो किसके बराबर माने जाते हैं, तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है ए 1 सेंटीमीटर, बी 1 इंच, सी 1 मिलीमीटर और डी 1 मीटर। तो जो 72 बिंदु होते हैं वो होते हैं आपके 1 इंच के बराबर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, ऐसे बाइंडिंग कार्य का नाम बताएं जिसमें सिग्नेचर को मिलाया जाता है, स्पाइन को काटा जाता है और कवरों से जोड़ने के लिए ग्लू से फैलाया जाता है। ऑप्शन में है ए लैमिनेशन, बी बाइंडिंग कार्य, सी फिनिशिंग और डी कलेक्टिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिनिशिंग वो प्रक्रिया है जिसमें जो है सबसे पहले क्या होता है कि सिग्नेचर को मिलाते हैं उसमें और स्पाइन को काटा जाता है और जो है कवरों से जोड़ने के लिए ग्लू से फैलाया जाता है। तो वो काम होता है फिनिशिंग में, सबसे लास्ट में। तो इस तरह से सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, पंक्ति के बीच कोई स्थान छोड़े बिना टाइप सेट को कहते हैं। तो वो बताना है कि जिसमें आपको जो टाइप करते हैं और उसमें कोई भी स्पेस नहीं जो है छोड़ते हैं, ना ऊपर में ना बीच में ना स्टार्टिंग में ना लास्ट में। तो एक एक जो सेट सा बन जाता है वो, तो उसको हम जो है क्या बोलते हैं, तो वो आपने बताना है। तो ऑप्शन में है ए नो लीडिंग, बी सेट सॉलिड, सी ट्रैकिंग और डी कर्निंग। तो इसका जो सही आंसर है उसको बोलते हैं सेट सॉलिड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सेट सॉलिड में क्या होता है कि ये उसमें कोई भी स्पेस नहीं होता है, एक तरह से वो जो है सेट बन जाता है। आपके जो है टाइप का वो पूरा का पूरा एक सेट होता है। तो आप इससे भी थोड़ा सा मतलब इसको लिंकअप करके इसको याद रख सकते हैं। तो उसको बोलते हैं सेट सॉलिड। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, एडोल्फ द सुपरमैन सवेलो स्वेलो गोल्ड एंड टॉक टीन शीर्षक वाले नाजी विरोधी प्रचार पोस्टर का डिजाइनर कौन था। तो ऑप्शन में दिया गया है आपको रेडी मैग्रिट, बी जॉन हरफील्ड, सी मैक्स अर्नेस्ट और डी मार्शल डंचप। तो इसका जो सही आंसर है, जिन्होंने सुपरमैन का लोगो बनाया है, जो इस तरह के जो शीर्षक वाले जो पोस्टर थे आपके, सुपरमैन हो गया, एडोल्फ हो गया, तो उसके जो लोगो वाले पोस्टर थे उसका जो डिज़ाइनर था वो थे आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रैनी मैग्रिट थे। और ये रहने वाले थे आपके बेल्जियम के और इनका जन्म हुआ था 1898 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1967 ईस्वी में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन, चाइल्ड कपल डिवाइस यानी कि सीसीडी निम्नलिखित में से किससे संबंधित की यूनिट है। तो ये आपको बताना है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार नेट में पूछा गया है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ऑप्शन में दिया गया है आपको ए सीपीयू, बी स्कैनर, सी प्रिंटर और डी मॉनिटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका स्कैनर में उपयोग किया जाता है या स्कैनर के साथ ये संबंधित है, सीसीडी।
चार्ज कपल डिवाइस इसकी फुल फॉर्म है। तो कई बार आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है आपने। तो बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि स्कैनर। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, ऐसे प्रूफ जो पहले अपनी रंग प्रक्रिया को अलग अलग दर्शाती है और उसके बाद आगामी सुपर पोजिशन को दर्शाती है, तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है ए रिपिंग, बी प्रेस प्रूफिंग, सी प्रगामी और डी पोस्टर सिसिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपकी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रगामी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन पे, मूर्तिकार बलबीर सिंह कट किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? तो ये आपको बताना है। ये बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार है बलबीर सिंह कट। तो इनके बारे में कि इन्होंने किस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की है, विश्वविद्यालय से, तो आपको बताना है। ऑप्शन में है दिया हुआ ए उत्कल विश्वविद्यालय, बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय और डी कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्कल विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। और ये जो बलबीर संकट है ये बहुत बड़े स्कल्पचर रही हैं, मूर्तिकार रही हैं, और इनका जन्म 1939 ईस्वी में हुआ था, और ये हुआ था आपके रावलपिंडी, जो कि अब पाकिस्तान में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, टेराकोटा और सिरेमिक्स का क्या सामान्य नहीं है? कि जो आपका टेराकोटा है, आपको पता है कि दोनों जो है मिट्टी से संबंधित है, मिट्टी का उपयोग इसमें किया जाता है। तो इन दोनों में क्या बात सामान्य नहीं है, तो वो आपको बतानी है। ऑप्शन में है ए बेजिंग, बी थ्रोबिंग, सी सेटरिंग और डी कायल। तो इसका जो सही आंसर है वो आपकी इसमें वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थ्रोबिंग जो प्रक्रिया है वो इसमें नहीं की जाती है। इन दोनों में सामान्य प्रक्रिया नहीं है। इसके अलावा बेजिंग प्रक्रिया वो भी होती है, सेटरिंग है वो भी है, और कायल है वो भी होती है। इन दोनों में सामान्य प्रक्रिया, लेकिन थ्रोबिंग नहीं होती है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, पिघलाते समय कांस्य की सफाई के लिए किस पाउडर का उपयोग किया जाता है? तो वो आपको बताना है कि जब हम जो है कांस्य को पिघलाते हैं, मूर्तिकार या कोई भी सांचा लेने के लिए कांस्य की इसके लिए मूर्ति के लिए, तो उसकी सफाई अगर हम जो करते हैं तो उसके लिए किस चीज़ का उपयोग जो है किया जाता है जिससे वो साफ़ हो सके? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है ए नमक, बी चीनी, सी कार्बन और डी सुहागा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुहागे का उपयोग करते हैं ताकि जो कांसे की सफाई अच्छे से हो सके। नेक्स्ट है आपका 10th क्वेश्चन, प्लास्टर की मूर्ति से प्लास्टर मोल्ड को लेते समय पृथककर्ता के रूप में किस घोल का प्रयोग किया जाता है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम प्लास्टर की मूर्ति से प्लास्टर का मोल्ड लेते समय उसको जो है अलग पृथककर्ता के रूप में किस घोल का उपयोग किया जाता है, तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है ए टर्पेटाइन, बी केरोसिन, सी डीजल, डी ग्रीस। तो इसका जो सही आंसर है वो हम इस्तेमाल करते हैं ग्रीस। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, पिघलाते समय एल्यूमिनियम की सफाई के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है? अभी हमने सिर्फ एक क्वेश्चन से पहले वाला क्वेश्चन जो पढ़ा उसमें था कांसे की सफाई करते हुए, और यहाँ पे आ गया एल्यूमिनियम की सफाई करते हुए। तो इस बात का ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एक साथ पूछ सकते हैं। तो अगर आपको सही है तो इस तरह से मतलब ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। तो इसका ऑप्शन में दिया गया है आपको एमोनियम क्लोराइड, जिसको बोलते हैं नौसादार, बी सामान्य नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड, सी चीनी, डी सुहागा। तो इसका जो सही आंसर है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एमोनियम क्लोराइड इज द राइट आंसर, क्योंकि एल्यूमिनियम की सफाई के लिए अमोनिया क्लोराइड यानी कि नौसादर का उपयोग किया जाता है। और जब आपकी जो कांसे की सफाई की जाती है तो उसमें होता है सुहागे का उपयोग। तो इस बात का ध्यान रखना है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप जो आपका एल्यूमिनियम है एल्यूमिनियम, ए आपका अमोनियम, तो ए आ रहा है स्टार्टिंग में, तो आप इसके साथ में थोड़ा सा अपना एक जो ट्रिक अपना सकते हैं। एल्यूमिनियम अमोनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ए है, और जो आपका कांसा है कांसे के साथ सुहागा थोड़ा सा मतलब अपोजिट, इसको जो है ध्यान रखना ईजी हो सकता है। तो आगे बढ़ 12th क्वेश्चन, जॉन जोचिम विकल्समैन निम्नलिखित से संबंध है? ऑप्शन में है ए रोमांसवाद, बी नववर्गवाद, सी यथार्थवाद और डी प्रभाववाद। तो इसका जो सही आंसर है कि जॉन
जोची विगलमैन का संबंध है आपके नववर्गवाद, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, मार्क शगाल हेल्स मूलतः किस देश से थे? तो वो आपको बताना है कि वो किस देश से संबंध रखते हैं। ऑप्शन में है ए ऑस्ट्रिया, बी स्पेन, सी जर्मनी और डी रूस। तो वो थे आपके रूस से, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बरोक चित्रकार है? तो वो आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन में कुछ आर्टिस्ट दिए गए हैं, तो उनका सबसे पहले नाम है सल्वाडोर डाली, बी ब्रॉक, सी पिएट मुद्रियान और डी कैरावेजियो। तो जो बरोक चित्रकार है वो बताना है, तो वो है आपके ऑप्शन नंबर डी आपके है कैरावेजियो। तो डी इज द राइट आंसर। बरोक शैली जिसका जो समय था वो 1600 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी के मध्य ये शैली का विकास हुआ था। और जो आपके कैरावेजियो है इनका जन्म 1571 ईस्वी से लेकर 1610 ईस्वी के बीच में हुआ था। तो आपकी बरोक शैली में इसके अलावा और जो 3-4 कलाकार थे उनमें से है, जैसे कि आपका एक तो है कैरावेजियो, दूसरे थे पीटर पाल रूबेंस, फ्रांस हॉल्स और रिम्ब्रांट। तो ये सारे के सारे बरोक शैली के कलाकार है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन पे। चित्रकार दशवंत मुगल वंश के किस समय से संबंध है? मतलब जो चित्रकार है दशवंत, उनका संबंध जो है मुगल वंश के किस समय से माना जाता है? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। तो ये क्वेश्चन तो सभी को आता होगा क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है ये। जो आपके चित्रकार दशवंत है उनका संबंध मुगल वंश के अकबर काल से माना जाता है। तो अकबर के समय के ये बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है उस समय बसावन थे, आपके मीर सैयद अली थे, शिराजी थे। तो ये सभी जो चित्रकार है ये अकबर के समय के थे। और अकबर जो कि एक मुगल वंश का महान शासक रहा है और एक बहुत ही कला प्रिय राजा भी था। और इसका जन्म 1556 ईस्वी में माना जाता है और इसकी मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। तो अकबर के समय के अगर हम ये बात करते हैं कि अकबर के समय से ही कला का उदय हुआ था मुगल वंश में, तो ये क्योंकि ये बहुत ही कला परखी एक जो राजा थे, तो इस तरह से बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आगे 16 क्वेश्चन, बंगाल कला स्कूल का प्रतिनिधित्व कौन सा कलाकार करता है जो कला भवन शांति निकेतन में सन 1922 ईस्वी में प्राचार्य बने? ऑप्शन में है ए अवधनाथ टैगोर, बी विनोद बिहारी मुखर्जी, सी नंदलाल बोस और डी अतुल बोस। तो इसका जो सही आंसर है वो थे आपके ऑप्शन नंबर सी नंदलाल बोस। एक ऐसे कलाकार थे शांति निकेतन के जो शांति निकेतन के प्रथम अध्यक्ष बने थे। और इनका जन्म सन 1882 ईस्वी में आपके मुंगेर जो कि बिहार में पड़ता है में हुआ था 1882 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु सन 1966 ईस्वी में हुई थी। नंदलाल बोस जिनका उपनाम बाबू मोशाय भी था। और ये बहुत ही फेमस जो है कलाकार रहे हैं शांति निकेतन के। और इन्होंने शिक्षा भी शांति निकेतन से की और वहीं पे इन्होंने वहाँ अध्यक्ष के तौर पे भी ये वहीं पे नियुक्त किए गए थे 1922 ईस्वी में। तो बी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, कलाकार बी सी सन्याल किस कलाकार समूह से संबंधित थे? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में है ए चोलमंडल मद्रास, बी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई, सी शिल्पी चक्र दिल्ली और डी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप कलकत्ता। तो जो आपकी बीसी सन्याल है उनका संबंध है आपके ऑप्शन नंबर सी शिल्पी चक्र दिल्ली। तो सी इज द राइट आंसर। बीसी सन्याल जिनका पूरा नाम जो है भावेश चंद सन्याल था और इनका जन्म 1902 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 2003 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म जो है असम में हुआ था। तो असम के है ये बीसी सन्याल और ये बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है। और इन्हें जो है कला का सम्राट भी कहा जाता है, यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द आर्ट के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इनकी जो फेमस एक जो कृति है शिव की मुखाकृति, ये इनका बहुत ही फेमस चित्र है। तो इस बात को ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बाद किसी भी एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आता है बीसी सन्याल यानी कि का संबंध जो है सी दिल्ली शिल्पी चक्र दिल्ली के साथ है। नेक्स्ट है आपका 18 क्वेश्चन, के सुब्रमण्यम ने फियरी टेल्स ऑफ पुरपल्ली किस माध्यम में चित्रित की है? ये इनकी एक शीर्षक है। तो ये बताना है आपको तो कि किस माध्यम में बनाया गया इनका वर्क है, इनकी आर्ट है। तो सबसे पहले ऑप्शन में है ए मिश्रित माध्यम, बी इंक, सी एक्रेलिक और डी टेम्परा। तो ये बनाया गया है आपके मिश्रित माध्यम में। तो के सुब्रमण्यम जो थे इनका पूरा नाम था
कुलपति गणपति सुब्रमण्यम, तो जो है केरला के रहने वाले थे और इनका जन्म 1924 ईस्वी में और उनकी मृत्यु 2016 ईस्वी में मानी जाती है। तो जो आपके के.जी. सुब्रमण्यम है, ये मूर्तिकार भी थे, भित्ति चित्रकार भी है, चित्रकार भी है और प्रिंट मेकर व लेखक के तौर पे इन्होंने प्रसिद्धि हासिल की है। और इसके साथ साथ इन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण तीनों चीज़ों से जो है सम्मानित किया गया है। तो ये बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है, स्कल्पचर है, जो हर चीज़ है ये। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिश्रित माध्यम में इन्होंने ये अपना वर्क बनाया है, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आगे 19 क्वेश्चन, एक्वांटिन श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो किसने बनाई है? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है ए पिकासो, बी गोया, सी रोंदा और डी माइकल एंजेलो। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि पिकासो। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, एपोकलिप्स नामक वुड कट श्रृंखला किसने प्रिंट की है? तो वो आपको बतानी है। ऑप्शन में है ए अल्ब्रेcht ड्यूरर, बी माइकल एंजेलो, सी पिकासो और डी रूबेन्स। तो इसका जो सही आंसर है वो की है आपके ऑप्शन नंबर ए अल्ब्रेcht ड्यूरर की है ये वुड कट श्रृंखला एपोकलिप्स। तो ए इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। तो आइए अब हम देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा आज का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बरोक चित्रकार है? ऑप्शन में है ए सल्वाडोर डाली, बी ब्रॉक, सी पिएट मोद्रियान और डी कैरावैजियो। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।